एक छोटे से गांव में, जो विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के तल पर बसा था, अरुण नाम का एक युवक रहता था। उसका गांव ऊंचे और डरावने पर्वतों से घिरा हुआ था, और इन पर्वतों के पार एक पड़ोसी शहर था जहां लोग समृद्धि से रहते थे। उस शहर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था खतरनाक और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना या फिर घने जंगलों के बीच से जाना, जहां जंगली जानवरों का डर रहता था। सालों से गांव वाले अपने गांव में ही बंद होकर रहते थे, पर्वतों को पार करने के खौफ से। गांव में लोग बार बार उन कहानियों को सुनाते थे जिनमें पर्वत पार करने की कोशिश करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन कहानियों ने सबके दिलों में एक गहरी दहशत भर दी थी। अरुण भी ऐसी कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठता था कि क्या सिर्फ डर की वजह से ही वो सब अपने गांव में कैद होकर रह रहे हैं। एक दिन अरुण ने अपने पिता और एक यात्री के बीच हो रही बातचीत सुनी, जो उस पड़ोसी शहर से आया था। यात्री ने अवसरों, समृद्ध बाजारों और बच्चों के लिए स्कूलों की बातें की, जहां नई चीजें सीखी जा सकती थी। अरुण के दिल में एक चिंगारी जली। वो गांव की शांत जिंदगी से ज्यादा कुछ और चाहता था। वो पर्वतों के पार जाना चाहता था, कुछ नया सीखना चाहता था और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो पर्वत पर चढ़ने के बारे में सोचता, अज्ञात का डर उसके मन में घर कर जाता। अगर कहानियां सच थीं तो? अगर वो कभी वापस नहीं आया तो? डर और सपनों के बीच उसकी आंतरिक जंग रोज और तेज होती गई। आखिरकार अरुण ने फैसला किया। वो असफल होने से ज्यादा इस बात से डरता था कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो उसका पूरा जीवन क्या क्या हो सकता था, ये सोचते हुए ही बीत जाएगा। उसने अपनी योजना अपने परिवार से साझा की। उसकी मां बहुत डर गई और उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि कितने ही लोग गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अरुण का मन पक्का था। डर हमें जिंदा रख सकता है, अरुण ने कहा, लेकिन यह हमें सही मायनों में जीने से भी रोक सकता है। एक सुबह अरुण एक छोटे से थैले में कुछ सामान लेकर अपने सफर पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, रास्ता और भी कठिन होता गया, और हर हवा के झोंके में उसे उन लोगों की कहानियां सुनाई देने लगीं जो गिर चुके थे। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वो अपने कदमों को रोकने नहीं दिया। अपने आप को यह याद दिलाता रहा कि वो यह सब क्यों कर रहा है। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, उसकी मांसपेशियां जल रही थीं और उसका मन उसे बार बार धोखा दे रहा था। हर कदम पर उसे खतरे की कल्पना दिखा रहा था। एक पल ऐसा भी आया जब अरुण ने सोचा कि शायद उसे वापस लौट जाना चाहिए। छोटी अभी भी बहुत दूर लग रही थी और डर फिर से उसके मन में जगह बनाने लगा था। लेकिन फिर उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह वह संकल्प है जो डर के बावजूद कार्रवाई करता है। नए संकल्प के साथ अरुण ने चढ़ाई जारी रखी। घंटे दिनों में बदल गए और धीरे धीरे पर्वत उसकी दृढ़ता के आगे झुकने लगा। तीसरे दिन, थका हुआ लेकिन अडिग, अरुण शिखर पर पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने दूर तक फैला हुआ समृद्ध शहर था, जिसके बारे में उसने सुना था। अरुण की आंखों में आंसू आ गए जब उसे एहसास हुआ कि उसने यह कर दिखाया है। उसने पर्वत पर विजय पाई थी, न सिर्फ उस पर्वत पर, बल्कि उस डर के पर्वत पर भी जिसने उसे हमेशा पीछे खींचे रखा था। घाटी में उतरते हुए अरुण ने एक नई शक्ति महसूस की। उसे पता था कि डर जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन अब उसे यह भी पता था कि साहस उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हफ्तों बाद जब अरुण अपने गांव लौटा, तो वह एक बदला हुआ इंसान था। वह अपने साथ शहर की कहानियां, नई सीख और दूसरों के लिए भी वहां जाने का निमंत्रण लेकर आया। धीरे धीरे और गांव वाले भी अरुण के साहस से प्रेरित होकर उसके पद चिन्हों पर चलने लगे। गांव समृद्ध हुआ और उसके लोग अब डर में नहीं, बल्कि साहस के साथ जीने लगे, यह जानते हुए कि हर डर के पार कुछ महानता छुपी होती है। अरुण की यात्रा गांव में एक किंवदंती बन गई, एक ऐसा उदाहरण कि जब कोई डर के ऊपर साहस को चुनता है तो क्या हो सकता है। उसकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती थी, यह याद दिलाने के लिए कि डर शायद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन यह कभी भी किसी के सपनों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल द स्टोरी सीकर्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।